Hello everyone, today I am explaining simple sentences. Okay, क्या पढ़ा रही हूँ आज मैं आपको? Simple sentences. So what is the means of simple sentences? क्या means होता है simple sentence का? So sentence is that in which either there is no verb. Okay, ऐसे sentences जिसमें verb नहीं होती है and at all or even if there is a verb और अगर suppose verb हुई भी so subject doesn't perform that verb subject जो है वो उस verb पर perform नहीं करता है got it समझ में आया आपको सिंपल सेंटेंस इट मीन्स क्या ऐसे सेंटेंसेस जिनमें वर्ब नहीं होती है और सपोज अगर वर्ब है भी तो वो वर्ब वहां पर सब्जेक्ट पर परफॉर्म नहीं करती है गॉट इट नाउ लेट्स टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं three types of sentences got it simple present simple past and simple future समझ में आया three kinds of sentences so simple present अब simple present की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम helping verb यूज करते हैं ओके मैंने आपको बताया है कि sentences में जो है कौन से sentences simple sentences में verb जो है वो वर्क नहीं करती है इसमें verb नहीं होती है बट हम इसमें किस चीज का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं सो सिंपल प्रेजेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं गॉट इट कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज एम आर फॉर एग्जाम्पल वह एक अच्छा लड़का है वह मेरी फ्रेंड है यह तुम्हारी बुक है गॉट इट दीज आर सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस गॉट इट नाउ नेक्स्ट सिंपल पास्ट अब सिंपल पास्ट की बात की जाए अगर तो यहाँ पर हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं was and were गॉट इट कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं was और were ओके फॉर एग्जाम्पल वहां एक बड़ा पेड़ था वह मेरा दोस्त था वह बड़ा होशियार था पास्ट की बात हो रही है अभी है क्या नहीं ओके सो यहाँ पर जब इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर हम किस चीज का यूज करेंगे was and were गॉट इट एंड थर्ड सिंपल फ्यूचर सिंपल फ्यूचर इट मीन्स जस्ट और प्लान ओके ये हमारा प्लान होता है इट मीन्स हम इमेजिन करते हैं यहाँ पर इस वर्ब को ओके इसमें हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं विल गॉट इट WILL विल का यूज होता है ओके फॉर एग्जाम्पल मैं डॉक्टर बनूंगी पौधा बड़ा हो जाएगा उसके पास एक अच्छी जॉब होगी समझ में आया आपको सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस इन सिंपल प्रेजेंट वी विल यूज is MR in simple past was were and simple future will got it now let's we are talking about the simple present so simple present मैंने आपको बोला है यहाँ पर हमको कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है is MR यूज करनी है and you know very well how many kinds of sentences के कितने kinds होते हैं 6 kinds होते हैं affirmative negative interrogative इंट्रोनेगेटिव WH and WH negative got it so firstly we are making affirmative sentence okay Ram is a good boy okay which type of sentences कौन सा sentence है ये simple present है अब यहाँ पर हमको इस पर जब हमने इसे रीड किया तो इसमें वर्ब है क्या नहीं है इट मीन्स ये हमारा कौन सा सेंटेंस है सिंपल सेंटेंसेस है गॉट इट एंड इज ने क्या शो किया इट इज द प्रेजेंट यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है कि राम इज अ गुड बाय राम अच्छा लड़का है गॉट इट अब इसी को हमने जब नेगेटिव में चेंज किया है सो राम इज नॉट अ गुड बॉय गॉट इट राम अच्छा लड़का नहीं है इज नॉट की प्लेस पर अगर हम चाहें तो शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं राम इजंट अ गुड बॉय नाउ नेक्स्ट इंटरोगेटिव इट मीन्स वी आस्क समथिंग यहाँ पर हम कुछ पूछते हैं ओके in this question we want to confirm only okay it means हम इस interrogative sentence में only confirm करना चाहते हैं so always begin with the helping verb किससे शुरू होता है या helping verb से शुरू होता है ओके बात सिंपल प्रेजेंट की हो रही है तो सिंपल प्रेजेंट में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं इज MR ओके और राम के साथ किस चीज का यूज किया हमने इज ओके सो इज राम अ गुड बॉय क्वेश्चन मार्क इट मीन्स क्या राम अच्छा लड़का है ओके now interrogative it means we ask something in this sentence also इस सेंटेंस में भी हम कुछ पूछते हैं लेकिन इन नेगेटिव वे कौन से वे में आस्क करते हैं इसको हम नेगेटिव वे में आस्क करते हैं ओके सो isn't राम अ गुड बॉय क्वेश्चन मार्क इट मीन्स क्या राम अच्छा लड़का नहीं है
Okay, now next WH sentence. Okay, it means we will use WH word. इस सेंटेंस में हम WH वर्ड का यूज करते हैं, जो कि हमें कहाँ से मिलता है? WH फैमिली से. ओके, सो हु इज राम? ओके, व्हाट इज द मीन्स ऑफ हु? इट मीन्स कौन. राम कौन है? क्वेश्चन मार्क. इट इज और WH सेंटेंस. गॉट इट. नाउ व्हाट काइंड ऑफ बॉय इज राम? राम किस तरह का लड़का है? गॉट इट. समझ में आया आपको? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंपल पास्ट. ओके, सो सिंपल पास्ट इट मीन्स यहाँ पर हम पास्ट की बात करेंगे. ओके, मैंने आपको बताया था इसमें हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं? was और were. ओके, सो was is always used with singular subject and were is always used with plural subject. Got it? Now और अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं हम. यू. ओके, YOU, यू. अब यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? वर. ओके, सो यू वर ऑलवेज विथ मी. इट मीन्स तुम हमेशा मेरे साथ थे. ओके, वर ने क्या शो किया? इट इज द सिंपल पास्ट सेंटेंस. ओके, कौन सा सेंटेंस है ये? हमारा सिंपल पास्ट सेंटेंस है. नाउ whenever we want to change in negative, जब इसे हम नेगेटिव में चेंज करना चाहते हैं, सो यू वर नॉट और वंट. ओके, बोथ आर करेक्ट. शॉर्ट फॉर्म भी यूज करते हैं हम यहाँ पर. सो यू वंट ऑलवेज विथ मी. इट मीन्स तुम हमेशा मेरे साथ नहीं थे. इंट्रोगेटिव, सो बिगिन विथ द हेल्पिंग वर्ब. सो वर यू ऑलवेज विथ मी? क्या तुम हमेशा मेरे साथ थे? नाउ इंटरोनेगेटिव, want you always with me? क्या तुम हमेशा मेरे साथ नहीं थे? Then WH sentence, who was always with me? ओके, अब देखो यहाँ पर हम वर यूज कर रहे थे. ओके, लेकिन whenever we will use WH word, कौन सा WH word? who. जब भी हम who का यूज करेंगे, so who के साथ हम क्या यूज करेंगे? was. got it? So who was always with me? It means हमेशा मेरे साथ कौन था? Why were you not with me? Okay, it means तुम मेरे साथ क्यों नहीं थे? Why अगर यूज किया है तो जो हमारे साथ वर यूज हो रहा था वही यूज करेंगे हम यू के साथ. Got it? Now next simple future. Okay, in simple future sentence we will use will. मैंने आपको बताया था सिंपल फ्यूचर सेंटेंस में हम will का यूज करते हैं. ओके, will क्या शो करता है? इट इज सिंपल फ्यूचर सेंटेंस. गॉट इट? सो अफर्मेटिव सेंटेंस, he will be an engineer. ओके, इट मीन्स वह इंजीनियर बनेगा. गॉट इट? नेगेटिव देख लेते हैं. he will not और want. ओके, will not का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? want. WON apostrophe T. गॉट इट? सो he won't be an engineer. वह इंजीनियर नहीं बनेगा. इंटरोगेटिव, will he be an engineer? क्या वह इंजीनियर बनेगा? इंटरोनेगेटिव, won't he be an engineer? क्या वह इंजीनियर नहीं बनेगा? एंड WH, how will he be an engineer? इट मीन्स वह इंजीनियर कैसे बनेगा? who will be an engineer? इट मीन्स कौन इंजीनियर बनेगा? गॉट इट? समझ में आ रहा है? विल ने क्या शो किया? इट इज और सिंपल फ्यूचर sentences. Got it? Now next, she was tired. Was it means it is or simple past sentences. Okay. Now this story is someone else. It means is. अभी सेंटेंस में हमारे पास is है. It means ये कौन सा सेंटेंस है? हमारा सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है. ओके, नाउ whose brother is Rahul? Is it means simple present sentence. I am taller than you. am यूज हुआ है. कौन से सेंटेंस में यूज होता है am? यस, सिंपल सेंटेंसेस में यूज होता है. सो इट इज ऑल्सो सिंपल सेंटेंस. देन फ्रॉम विच सिटी आर यू? ओके, आर ने क्या शो किया? इट इज ऑल्सो सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस. इन विच सिटी आर यू? आर अगेन यूज हुआ है. इट मीन्स इट इज ऑल्सो सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस. विथ whom आर चिल्ड्रन? ओके, आर इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस. समझ में आया आपको? इट मीन्स whenever
Our sentence fill with is, am, and are. So it is our simple present sentences. And was, were, it is past. Got it? Now next. Which girl's father is this man? Is, it means it is our simple present sentence. Whose is that house or home? Okay, is simple present. Will Ram be a good student? Okay, will. It means simple future sentence. Got it? Ram will not be in the office at this time. Will, it means it is also simple future sentence. We were here. Were, it means simple past. Then you will be there. Will, it means simple future. Got it? समझ में आया आपको? is जहाँ है, these are simple present, and will simple future, were simple past, and will also simple future. Got it? Now next. You are good. Are, it means simple present. Papa was with Rahul. Was simple past sentence. Child was ahead of me. Was simple past. He is his friend. Is simple present sentence. Where was this boy? Was, it means simple past sentence. I am here because of Ram. Am, it means simple present sentence. He had a pen. Had, it means okay. He had a pen. It is also past sentences. Okay. Now next. Who am I? I, it is simple present sentence. What is that? Is, it means it is also simple present. Who was standing behind me? Was, it means yes, simple past sentence. How are, how old are his brothers? Are, that is simple present sentence. You are my youngest brother. Are, it means it is also simple present. This is my love for you is, show that it is also a simple present sentence. What is his name? Is, it means it is simple present sentence. Got it? समझ में आ रहा है आपको? Thank you.